15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान के बीच का बंटवारा केवल जमीन का नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हुए इस बंटवारे में दो मुल्कों के लोगों की भावनाओं का भी बंटवारा हो गया था। बंटवारे के दौरान लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा था। बंटवारा किसी देश की भूमि का नहीं होता, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी होता है। इसका दर्द वो अच्छी तरह जानते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। हमारे देश के लोगों ने भी ये दर्द सहा है। बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा। आज़ादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन को स्वीकार भी किया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था। इतिहासकार बताते हैं कि माउंटबेटन ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया था। मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग को लेकर हिंसा इस कदर भड़क गई थी कि उस सर्वमान्य समझौते की संभावना ही नहीं तलाशी जा सकी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मान्य हो। इस दौरान पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत आ रहे थे, तो वहीं हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान गए। दोनों ओर से करीब 1.5 करोड़ लोगों को पलायन किया। इनमें वो लोग भी थे जो पैदल से इस तरफ से उस तरफ और उस ओर से इस ओर आ जा रहे थे। दोनों ओर करीब 83,000 महिलाएं, युवतियां, बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई, तो कई अन्य को अगवा कर लिया गया। हर तरफ हिंसा, खून खराब और भय के माहौल ने किसी को अनाथ तो किसी को बेघर कर दिया था। इतिहास में खून और आंसुओं से लिखा बंटवारे का दिन 15 अगस्त की खुशियां पर भी धूल की परत बनकर छा गया था। ये वही दिन था जब आज़ादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसका सपना उन्होंने आज़ादी के पहले देखा था। यह वो दौर था जब एक तरफ लोग आज़ादी के जश्न की तैयारियां कर रहे थे, तो दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले गांधी दंगा शांत कराने में जुटे थे। ट्रेनों में जान बचाकर भागते लोगों का काफिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। भले ही ये फैसला धार्मिक आधार पर लिया गया हो, लेकिन समस्या सब कुछ बंटने की थी। जिस हिस्से में हिंदुस्तान बनाया गया वहाँ भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी, वहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान को जहाँ अचल संपत्ति का 70.5% हिस्सा मिला, तो वहीं भारत का हिस्सा 82.5% था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टर और रेवेन्यू, स्टैम्प, गोल्ड रिजर्व और रिजर्व बैंक की संपत्तियां शामिल थी। सरकारी टेबल कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट, बल्ब, चाय और प्लांटिंग पेपर भी बांटे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया। रेलवे और सड़क परिवहन की संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया था। लाहौर के पुलिस कप्तान ने उस दौरान दोनों देशों के बीच बराबर हिस्सों में सब कुछ बांटा, चाहे वो पगड़ी हो, लाठी या फिर राइफल हो। दिल्ली के सबसे बड़े शरारती कैंप किंग्सवे कैंप में 3 लाख लोगों को रखा गया था। यहाँ उन लोगों की संख्या सर्वाधिक थी जो अपने परिजनों से बिछड़ गए थे। इसी स्थान पर अब गुरु तेग बहादुर या जीटीपी नगर है। तो दोस्तों, ये थी आज़ादी की दर्द भरी कहानी, जिसे देखकर शायद आपकी आंखें नम हो गई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमें जरूर बताइएगा।